व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। क्लास 10 का जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम हमारे पास था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके आज बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डाल लो मतलब क्वेश्चन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चंस ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं आपको कह रहा हूँ आप पूरी वीडियो देखना एंड तक, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी फायदा, नहीं तो अन्यथा आपको कोई फायदा ही नहीं है। बेशक 2x मोड में लगा लेना, 3x मोड में लगा लेना, जितनी फास्ट देख सकते हो देख लेना वॉल्यूम के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो जेन्युइन में। अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग, यू स्टक ऑन अदर चैनल्स और घूमते रहोगे फिर आप। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आए हो तो तसल्ली से सुने और पढ़े, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ। मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, एक बच्चा दे गया तो उसी बुक से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है, CBSE में आ चुका है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। इसको हम किससे करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। तो बनाएं इसको? हाँ सर जी बना दो, दिखा दो कैसे बनाते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो हम तरस रहे हैं ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन करने के लिए, और ग्राफ बनाना आप सिखा ही चुके हो, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं तसल्ली से। ये मैंने कोई अफलातून तरीका नहीं लगाना, पड़ी तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जी 2x माइनस में मेरा फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो सकता है, वो आप एडजस्ट कर लेना। लैंडस्केप मोड में देखना, आपको चीज़ें क्लियर दिखेगी। पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में कर लेना आप उसको, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी के साथ दिखेगा और बड़ा दिखेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, ये मुझे सॉल्व करना है। ग्राफिकल क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसके बाद फिर ना हम जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है वो हम पढ़ेंगे। अब इसको देखिए, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो मैं इसको इसे लिखूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन जो है उसको ले लेता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 8। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस वाई। और कोशिश करो, देखो अगर मैं 2x यहाँ छोड़ रहा हूँ तो मेरा y उधर जा रहा है, और फिर मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालूंगा तो 2 को नीचे ले जाऊंगा, तो मेरा फ्रैक्शन बनना है। तो सबसे सरल तरीका है, आप y की वैल्यू ही निकाल लो। तो y को जब इधर ले जाओगे और 8 को इधर लाओगे तो 2x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा माइनस का, उधर जाएगा प्लस का। अगर आपको ये बात भी समझ नहीं आती कि कैसे हुआ है, मैं बताता हूँ। आप देखो, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? y की। आपको वैल्यू y की निकालनी है, दोनों साइड से आप 2x माइनस कर दो। इधर भी 2x माइनस कर दिया आपने, इधर भी 2x माइनस कर दिया, तो 2x माइनस वाई माइनस 2x, और इधर भी 2x माइनस कर दिया 2x से 2x कट गया, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 2x। बस माइनस हटा दो, माइनस हटोगे तो माइनस का 8 प्लस में 2x। और तरीके से लिखना है तो ये हो जाएगा आपके पास, 2x आगे और माइनस का 8 पीछे, ये रहा, ठीक है। डायरेक्ट मैंने आपको सीधे बताया कैसे करना है। बाकी मुझे पता है आप होशियार बच्चे हो, मुझे पता है आप बहुत होशियार बच्चे हो, आप सारा बना देते हो। बस ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। बस मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ आपको पढ़ाने वाला। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सीख लो बढ़िया से, अच्छे से। अगर कहीं अटक रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा आपका। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको तमीज से लिख लूं? हाँ सर, इसको थोड़ा तमीज से लिख लो। ये लो जी, तमीज से लिख लिया। अब देखिए आप इसमें वैल्यू पुट कराते चलिए x और y की। आपने x की वैल्यू कितनी पुट करानी है? सबसे पहले 1 2 0 जो पुट करानी है। सबसे पहले मैं 1 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो 2 एक कम 2, तो ये 2 माइनस 8 कितना होगा -6। x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2 दूनी 4, 4 माइनस 8 माइनस का 4। x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 दूनी 6 -2। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस 8, हाँ या ना। x की वैल्यू 1 पुट की, 2 एक कम 2। अरे भैया x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा तो देखो ऐसे, 2x की जगह 1 माइनस 8, 2 माइनस 8 इज इक्वल टू -6। बस तो x की वैल्यू जब 1 पुट करी तो y की वैल्यू -6 आ गई। x की वैल्यू 2 दूनी 4 -4 आ गई, x की 2 3 6 -2 आ गई, x की 0 -8 आ गई। आइए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। ये तो बच्चों की इक्वेशन है, इसमें क्या दिक्कत है? इक्वेशन भी आपको सॉल्व नहीं करनी। बाय इक्वेशन सेकंड,
4x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 6। मैं नहीं चाहता कि 3 मेरा नीचे जाए फ्रैक्शन में, मैं चाहता हूँ 4 जाए, 4 से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। तो 4 अगर नीचे जाएगा तो 4 को यहीं छोड़ दिया मैंने, बस ये 4 को नीचे डाल दिया। मैं नहीं चाहता था 3 नीचे जाए, मैं चाहता था 4 नीचे, तो इसलिए मैंने x की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू सबसे पहले 2 पुट करो, तो 3 दूनी 6, 0 आ जाएगा, 1 पॉइंट मिल गया। y की वैल्यू 1 पुट करो, जब y की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 3 माइनस 3/4 0.75, 3/4 का मतलब होता है 0.75। y की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, 2 तो पुट करा दिया भैया, बता भी दिया करो यार, 2 पुट करा दिया है। y की वैल्यू 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और 0 से पुट करा दो, y की वैल्यू 0 पुट कराऊंगा तो कितनी आएगी, 0 पुट कराऊंगा तो 6/4, तो 2 तिया 6, 3/2, 1.5 आ गया। y की वैल्यू आप 4 पुट करा दो, y की वैल्यू 4 पुट कराओगे, 4 तिया 12 -6, y की वैल्यू -2 पुट कराओ ना, y की वैल्यू -2 पुट कराओ, y की वैल्यू -2 पुट कराओगे तो 3 -2 हो जाएगा, ये 3 -2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस का 6, 6 6 12, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा। सॉल्व करके देखना यही आएगा। इसका ग्राफिकल मेथड से मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। हाँ, इसको आपको पेपर में भी किसी प्रेजेंटेशन करना है वो मैं बताता हूँ। प्रेजेंटेशन ऐसे करना है, मैं मिटा दूंगा इस पोर्शन को। आपके पास था 2x माइनस 8 y इज इक्वल टू, आपने x की वैल्यू सबसे पहले पुट की 1, तो आपको लिखना पड़ेगा पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट या अबव इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 इज इक्वल टू -6, या क्या। फिर इसी को पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आपने जो इक्वेशन ली है 1 उसमें, तो फिर लिखोगे y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 8, 2 दूनी 4 माइनस 8 -4, आएगा नहीं आएगा। बस इतनी सी बात आपको सोल्व करनी है, ये लिखना है, इसकी प्रेजेंटेशन है। जैसे प्रोबेबिलिटी में प्रेजेंटेशन होती है ना, अगर आपने प्रोबेबिलिटी कभी पढ़ी है पहले 9 में छोटी मोटी, कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग दिस, तो वैसे इसकी भी छोटी सी प्रेजेंटेशन होती है, उसको प्रेजेंट करना होता है, फिर ये टेबुलर बनानी होती है। अब इस टेबुलर को मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, कम ही है जी, 3 से कम ही है, तो x को 1 2 3, और x की माइनस में तो है ही नहीं, फिर भी लिख देता हूँ -1 -2 -3। x का ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, y का ये x का ये नेगेटिव एक्सिस होता है, y का ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, y का x नीचे वाला नेगेटिव होता है। ठीक है जी। अब बनाइए y कहां तक जा रहा है, y जा रहा है -8 तक, बाप रे बाप, -8 -1 -2 -3 -4 -5, थोड़ा वो नीचे आ जाओ भैया, -6 -7 -8, उसके बाद +1 +2 +3 +4 +5, +1 +2 का मतलब क्लास 11 12th भी होती है। अभी आ जाइए यहाँ पर, है ना, होती है ना, बिल्कुल होती है। नॉर्थ इंडिया में तो +1 +2 ही कहा जाता है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, 1 और -6, x की वैल्यू 1, मतलब x को 1 चलाओ, x को पॉजिटिव साइड 1 चलाओ, y को -6 चलाओ। तो x को मैंने +1 चलाया, y को -6 चला दिया, y को -6 चला दिया, तो ये पॉइंट हो गया। पॉइंट को लिखते हैं आगे वाला 1 और पीछे वाला 6। हमेशा जो पॉइंट लिखा जाता है x और y के फॉर्मेट में लिखा जाता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा जाता है, भुज और कोटि के फॉर्मेट में लिखा जाता है, भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है, एब्सिसा आगे वाला, ऑर्डिनेट पीछे वाला। 1 और 6, कभी कभी मैं बोलने में थोड़ी जल्दबाजी कर देता हूं, बाकी मैं कोशिश करूंगा जल्द, तो आगे पीछे हो सकता है, उसको माफ कर दिया करो यार, इतना बरसाया करो मत, अच्छे सब माफ कर दिया करो, बस सजेशन डाल दिया करो। मुझे कोई बुराई नहीं है सजेशन में, मैं एक्सेप्ट करता हूं सजेशन और उस पर इंप्लीमेंट करता हूं, मेहनत पे बिलीव रखता हूं। 1 और 6, 1 और -6, 2 और -4, 2 ये है और -4 ये, तो यहां पर आ गया x को 2 चलाया 1 2, x चलो 1 2, और ये मेरे पास हो गया 2 और -4, 3 और -2, 3 और -2, ये हो गया 3 और -2, 0 और -8, 0 और -8 ये हो गया,
0 और -8, ये हो गया 0 और -8। देखो x की वैल्यू 0 है तो मैंने आगे वाला x को नहीं चला, इस लाइन पर x कुछ नहीं चल रहा है, बात ध्यान से सुन लीजिए, इस लाइन पर x बिल्कुल नहीं चल रहा है, y चल रहा है। देखो मैंने y को चलाया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, y को मैंने -8 तक चलाया। क्या मैंने x को इधर चलाया? नहीं। x को माइनस में चलाया? नहीं। ना मैंने x को प्लस में चलाया, ना मैंने x को y में चलाया। मतलब x को मैंने चलाया ही नहीं है। x को जब मैंने चलाया ही नहीं है, वो y लाइन पे ही तो चल रहा होगा। अब y लाइन पे -8 टाइम्स चल रहा है, तो मैंने -8 नीचे उसको गिरा दिया, यहाँ ढुका दिया, यहाँ पर -8 आ गया और 0 -8 आ गया। आइए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। पहले मैं इसको ड्रॉ कर दूं, ड्रॉ स्केल से। सर सीधी लाइन नहीं खींची, अरे नालायक को समझ जाना, बस मेरे प्यारे बच्चों समझ जाना इसको। 2x - y = 8, ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बन गया। इक्वेशन सेकंड क्या थी? ये वाली, इसकी टेबुलर ये थी 0 और 2। x को नहीं चलाना, y को चलाना है 2, वो भी पॉजिटिव। तो y को मैंने चला दिया 2, x को नहीं चलाना, y को चलाना है 2। x को चलाना है, ये वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे बनाता हूं, 3 और -2, 3 और -2, 3 ये चलाया, -2 ये चलाया, हाँ है ना। x को 3 चलाया, y को -2 माइनस साइड में, इन दो पॉइंटों से बन जाएगा। ये लो जी, ये ग्राफ बना है आपके पास 4x + 3y = 6 का। 4x + 3y = 6 का। भाइयों मैं आपके साथ बहुत मेहनत करता हूं, मैंने पंखा तक नहीं चला रखा। क्यों? क्योंकि पंखा चला दूंगा तो मेरी वॉइस की क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाएगी। हालांकि नॉइस कैंसिलेशन का माइक है, फिर भी मैं स्टिल सोच के चलता हूं कि फिर भी मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। मेरे बच्चों को दिक्कत आएगी तो मुझे बहुत ठेस पहुंचेगी, समझ लो। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप, मतलब आपका भविष्य मेरे हाथों में, मैं ये जान के चलता हूँ। आप मुझे बोलोगे सर ऐसे करना है, मैं वैसे कर दूंगा। मेरा आप सर्वोपरि हो मेरे लिए, समझ रहे हो ना बात को। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, क्योंकि आप सर्वोपरि हो और मैं चाहता हूं कि आपका फ्यूचर जो है अच्छा हो, जिससे हमारे भारत देश का फ्यूचर, क्योंकि आप भारत देश का फ्यूचर हो। क्लियर है बात? अब मैंने इसका ग्राफ बनाया, ये दोनों एक यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसको मैंने ए नाम दे दिया। ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि इसके यूनिक सॉल्यूशन a 3 और -2 होंगे। मतलब x = 3 एंड y = -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन है। क्लियर है ना दोस्तों? हाँ जी सर क्लियर हो गए। अब मैं आपको इसकी सेटिस्फेक्शन भी दिखाता हूं, इसको सेटिस्फाई कैसे कराते हैं। इसको सेटिस्फाई ऐसे कराते हैं, दो इक्वेशन थी 2x - y = 8। तो देखो x की वैल्यू कितनी आंसर दी है मेरे को? 3। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी दी है? y की वैल्यू दी है -2। 3 दूनी कितना होता है? 6। माइनस माइनस को खा जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 8 राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। मतलब मेरा आंसर पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मेरा आंसर पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है तो पहली के लिए तो सॉल्यूशन है। दूसरे के लिए देखते हैं, 4x + 3y = 6। तो 4x, x की जगह मैं क्या डाल दूं? x की जगह मैं 3 लिख सकता हूं क्योंकि सॉल्यूशन है। y की जगह मैं कितना लिखना चाहता हूं? -2। 4 थिया कितना होता है? 12। हाँ जी सर पता है। 3 दूनी 6, ये माइनस प्लस को खा जाएगा तो माइनस बना देगा अपने जैसा। माइनस तो ये आ जाएगा मेरे पास 6। देखो जी ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब x = 3 और y = -2 ही एक ऐसे सॉल्यूशन है, आप इसको समझिए कि x = 3 और y = -2 इज द ओनली सॉल्यूशन जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं आपका 1 0 2 0 3 0 -1 0 -1, ये कोई पॉइंट इस दोनों इक्वेशन को एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं करा सकता। ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन का मतलब हो गया दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, उनका हम सॉल्यूशन। पिछली क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। क्या बताया था? 3 बातें बताई थी कि अगर दो इक्वेशन है, कौन कौन सी? a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। मैंने बताया था अगर ये दोनों एक दूसरे को आपस में काट दें तो ये एक सॉल्यूशन दे देंगे। इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को ना काटे, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से होती हुई सेम टू सेम बन जाए, ओवरलैपिंग बन जाए, ओवरलैपिंग बन जाए,
तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के इनफाइनाइट अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। हाँ जी, समझ आती है बात। ओवरलैपिंग मतलब उसके ऊपर एक के ऊपर एक जो लाइन है उसका ग्राफ भी सेम बन जाए। अगर दोनों लाइन पैरेलल चली जाए तो नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, समझाई थी। हाँ सर समझाई थी। तो मैंने कहा जब समझाई थी तो भैया इसका ग्राफ तो ऐसा बन रहा है, मतलब एक पॉइंट आएगा एक्स और वाई का जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। अगर एक लाइन ये थी उसी के ऊपर इस वाली लाइन का ग्राफ भी ऐसा ही कुछ सेम टू सेम बन जाता तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते। इसका मतलब जो मान लो इसका ग्राफ भी यही बन जाता, मान लो थोड़ी देर के लिए इसका ग्राफ भी यही बन जाता, इसी के ऊपर सेम बन जाता। कांटे कांटे तो मैं ऐसे बना रहा हूं समझाने के लिए, सेम टू सेम इसी के ऊपर सेम ग्राफ बन जाता। तो इसका मतलब क्या है कि 3 और -2 जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो इसको भी कराएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ कोई पॉइंट है -4 और 4, सॉरी 4 और -4, क्योंकि x वाले को पहले लिखेंगे। तो अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराएगा। अगर कोई पॉइंट है 0, 2, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराएगा। कोई पॉइंट है 1 और 1 जो इस लाइन पे है तो वो इसको सेटिस्फाई कराएगा तो इसको भी सेटिस्फाई कराएगा। इसका मतलब जो पॉइंट पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराएगा, और जो पॉइंट दूसरी को कराएगा वो पहली को, मतलब सारे वो पॉइंट जो पहली को सेटिस्फाई कराएंगे वो दूसरी को भी कराएंगे, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। मतलब आप गिन नहीं सकते हो कि ये वाला पॉइंट भी दोनों को सेटिस्फाई, ये भी, तो आप उसकी यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई, और हमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको मक्खन मलाई जैसे निकलने वाले कठिन और क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, मिटा दो ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरे सारे बच्चे होशियार हैं, मुझे बहुत भरोसा है अपने सारे बच्चों पे। आइए जी, अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है उसका। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं आपको। 30 नंबर क्वेश्चन।